मनोज जी, जो आपने बातें सुन ली, मुझे लगता है कि यहाँ अयोध्या आए और अयोध्या वासियों की बात न सुनू ये बड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। हर कोई पाठ करता है, हर कोई जानता है कि उसे किस तरह से नेताओं को जवाब देना है। अब आप बताइए, मेरे सवाल के बिना इनके जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये अयोध्या शास्त्रार्थ की धरती है, पावन धरती है, राम की धरती है, तो थोड़ा सा तर्क संगत बात हो जाती तो अच्छा रहता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले तो पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है? हाँ। राम का राजनीतिक इस्तेमाल करने की मंशा क्या है? क्या राम की जो मूल भावना है, जो स्पिरिट है, जो चेतना है, उससे इनका उसको सीख है कि नहीं? राम राज की परिकल्पना में सर्वोत्तम सर्वोपरि वो आदेश की जनता है। हाँ। और हम जब एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में, जिम्मेदार शहरी के रूप में इनकी जिम्मेदारी दिलाते हुए, दायित्व दिलाते हुए कोई उसके हित में न्याय की बात करते हैं, सवाल की बात करते हैं, जन अधिकारों की बात करते हैं, तो किस प्रकार से ये गाली देते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, जेलों में डालने का काम करते हैं। तो रामराज से तो इनका कोई अंतर संबंध स्थापित होता ही नहीं है। अच्छा। ये जब इस लॉजिक पर, इस तर्क पर, हाँ। इस शास्त्रार्थ पर यहाँ के सम्मानित हमारे सुधीजन जानेंगे, समझेंगे, तो इनका पाखंड का पर्दाफाश हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राम को तो आप ला रहे हैं। ठीक है, मैं आपका सवाल, वो कह रहे हैं राम को तो ला रहे हैं, पर राम राज्य लाना जरूरी है। जवाब दे दीजिए। देखिए, पिछली सरकारों को भी इस देश ने देखा है। हाँ। और आपको मैं बताना चाहता हूं, और बड़े गौरव के साथ में बताना चाहता हूं कि देश की आजादी का युद्ध चल रहा था। हाँ। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, तमाम क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को आहूत किया वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों के साथ पे। फांसी के तख्तों को चूम चूम करके फांसी के तख्तों पे लटक गए इस देश के नौजवान। ठीक है। और इतने साल हो गए, कभी आपने कल्पना करी थी कि जिस राष्ट्र ने भारत को गुलाम बना करके रखा, हाँ। 200 वर्षों तक का, अरे भाई, उस आपकी भी सरकार थी, उत्तर प्रदेश मिनट, में आपकी सरकार थी, कुछ भी बैग में झोंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अरे तार्किक बात करिए ना, क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी आपकी? क्या दिल्ली में इसके पहले सरकार नहीं थी? 2014 से ही सब कुछ हो रहा है। फिर आपको भी बोलने नहीं देंगे इस तरीके से। ठीक है, एक एक करके बोल लीजिए। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। कि आपने अब देखा होगा, इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री आता है, हाँ। जो इंग्लैंड में पहुंचता है, हाँ। यूरोप में पहुंचता है, अमेरिका में पहुंचता है, और वहां पर भारत माता की जय घोष के नारे लगते हैं, वंदे मातरम के नारे लगते हैं। ये देख करके पूरे देश का 56 इंच का सीना होता है। और आज इस पावन जो अवसर आया है, इस पावन पर्व आने वाला है, राजीव गांधी की स्पीच नहीं सुनी है बाहर। पूरी दुनिया में जय श्री राम का जय घोष एक और सवाल इसी पर पूछ रही हूँ, क्योंकि आज आपके नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक और सवाल उठाया, आप लोग भी सुन लीजिए। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, मोदी बड़े या राम, उन्होंने ये सवाल उठा दिया है। अब मैं चाहती हूँ जरा कि आप लोग इस पर बोलें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कौन बड़े हैं भाई, ये सवाल वाजिब है क्या? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ। जो राम जी के हैं वही सबसे बड़े हैं। मोदी जी राम जी को लाए हैं तो मोदी जी बड़े हैं, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के बड़े हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समान। नहीं, वो पूछ रहे हैं प्रभु श्री राम से बड़े थोड़े ही हैं। प्रभु श्री राम से बड़े नहीं, लेकिन राम जी के जो भक्त होते हैं वो राम से भी बड़े होते हैं। ये इन्होंने बोला कि भक्त राम से भी बड़े होते हैं। अब ये जो नया तर्क है कि भक्त है तो वो प्रभु श्री राम। हाँ मैम, सबसे पहले मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से है। उन्होंने शुरुआत में कहा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी ऐसी मंशा है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सुना, आपने कहा क्या ऐसा? आपने ऐसा कहा क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? नहीं, उनको बताइए, क्योंकि ये सही नहीं है। अगर ये मैसेज जा रहा है तो ये सही नहीं है। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाह रहे हैं क्या? मंशा है आपकी? वो है, था भी, है भी और रहेगा। वो था, है और रहेगा। विष्णु शंकर जैन भी आ गए हमारे साथ। विष्णु शंकर जैन जो इस पूरे मामले में, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ का जो ज्ञानवापी का विवाद है उसमें हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जैन, और वो इस पूरे मामले को जिस तरह से रख रहे हैं। मैं आ रही हूँ, आपके सवाल पर आ रही हूँ। विष्णु जी आप आ गए, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से चर्चा चल रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बड़े या राम, ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिया
कि इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मुझे लगता नहीं ये सवाल वाजिब है। पर आप क्योंकि तार्किक बातें रखते हैं एक वकील होने के नाते, ये जरा इस पर बात देखिए, रखिए। बिल्कुल कोई भी सनातनी ये नहीं कह सकता है, इसका सवाल का एक ही जवाब होगा कि भगवान राम हम सबके आदर्श हैं, बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम है और हम सबके आराध्य हैं। हाँ। तो हमेशा हम तो भक्त हैं और भक्त के लिए हमेशा उसके ईश्वर, उसके आराध्य बड़े होते हैं। तो ये सवाल अपने आप में ही विरोधाभासी है। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी। जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है हाँ। कि सेंगोल की स्थापना पार्लियामेंट में करे, वो मेरा प्रधानमंत्री है। हाँ। जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि धारा 370 को हटाए, वो मेरा प्रधानमंत्री है। जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए, वो मेरा प्रधानमंत्री है। या हमारा प्रधानमंत्री वो है जो 22 जनवरी को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने वाला है। सोमनाथ मंदिर की तरह नहीं कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति को भी जाने से रोक दिया था। और ये लोग बात करते हैं शास्त्रों की। सोमनाथ मंदिर का इवेंट मैनेजमेंट नहीं हुआ। एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये लोग बात करते हैं शास्त्रों की, इनको बड़ा शास्त्रों को और शंकराचार्यों के प्रति प्रेम है। मैं पूछना चाहता हूं, जब ज्ञान व्यापी में शिवलिंग पे वजू हो रहा था, तब इनका क्या स्टैंड था? इनसे पूछिए, लोकसभा तब इनका क्या स्टैंड था? लोकसभा में लोकसभा थी काशी की सांसद थे नरेंद्र मोदी और शंकराचार्य जी को लाठियों से मरवाया गया। और जब ये बोला गया इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब क्या स्टैंड था? ये सारी बातें मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। करके सुन लीजिए रजनी जी, वो बोल रहे उसके बाद सवाल पूछ लीजिए। नहीं, एक मिनट रुक जाइए ना, वो सवाल वो पूरा कर ले, उसके बाद रजनी जी आप सवाल पूछ लीजिए। यहाँ पर कोई मैं बोलना शुरू करता कोई दंगल थोड़ी है रजनी जी। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ खलबली मच जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ सुचरिता जी, हाँ। किन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कि भगवान राम काल्पनिक है? किसके अंदर ये हिम्मत हुई भगवान राम के नक्शा फाड़ने की सुप्रीम कोर्ट में? किसके अंदर ये हिम्मत थी सुप्रीम कोर्ट में कहने की इसको 2019 के बाद सुन लीजिए? किसके अंदर ये हिम्मत थी ये कहने की कि रामायण एक काव्य है? किसके अंदर ये हिम्मत थी हम सारे लोगों को तालिबानी कहने की? इनकी सरकार ने, इनकी पार्टी ने किया। और आज हम लोग सवाल किसने कहा? ठीक है, वो सवाल ठीक है, कपिल सिब्बल ने, राजीव धवन ने कहा। ठीक है रजनी जी सवाल पूछिए। राहुल गांधी ने कहा, गांधी परिवार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, रिकॉर्ड किसी ने नहीं कहा। सुनिए, शंकराचार्य जैसे देश के प्रधानमंत्री पहले नेहरू थे, अभी नरेंद्र मोदी है। शंकराचार्य को अरेस्ट कराया, आज वो शंकराचार्य मुझे जिन्होंने शंकराचार्य को अरेस्ट करवाया। ठीक है रजनी जी का सवाल है, रजनी जी का सवाल है, सवाल पूछिए। शंकराचार्य जी सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। लोकसभा सांसद वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैम, शंकराचार्य जी को आप, मेरे पास रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे पड़ा है, लाठियों से मरवाया इन लोगों ने, हमारे धर्म के गुरु को मरवाया। ये कैसी बात करते हैं? हिंदू धर्म के, और पालघर में साधुओं को किसने मरवाया? हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हैं। साधुओं को किसने मरवाया? सुनिए, आज राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। पालघर में साधुओं को किसने मरवाया? अभी किसकी सरकार थी? आज जो मंदिर बन रहा है और करपात्री में किसने लाठियां चलवाई? सुनिए, शंकराचार्य को अरेस्ट अच्छा, वो कह रहे हैं जो मंदिर बन रहा है वो राजीव गांधी की देन है। शंकराचार्य जी विटनेस है और शंकराचार्य जी को इन लोगों ने न्योता नहीं दिया। शंकराचार्य जी को न्योता नहीं दिया, बोलते शंकराचार्य जी आ नहीं अच्छा रहे। ठीक है, मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। शंकराचार्य जी को इन्होंने न्योता नहीं कहा दिया कि जो मंदिर बन रहा है वो राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी के काल में ताला खुला था। सुचरिता जी, मैं लीगल जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए विष्णु जी। भैया, जो ये बात कह रहा है कि ताला खुला राजीव गांधी की देन थी, या तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं पढ़ा है या तो उनको फैक्ट नहीं पता है। यही अयोध्या के उमेश चंद पांडे ने केस फाइल किया था और 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के एम पांडे ने ताला खोलने का ऑर्डर किया था। कहाँ राजीव गांधी ने कहा था?